दोस्तों हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स ये 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक खेले गए थे। और हालांकि जो मेडल टैली है उसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। दोस्तों ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेल, ये राष्ट्रमंडल देश आखिर हैं क्या, ये एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ध्यान दीजिएगा कि ये 56 स्वतंत्र और संप्रभु देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक, इसके अधिकांश सदस्य वे हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर के अधीन उपनिवेश थे। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो लंदन में है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कितने सदस्य देश हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि 56 कितने हैं, वर्तमान में 56 देश हैं। और एक बात और भी कि ये दुनिया भर के जो 56 देश शामिल हैं उसमें भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन प्रमुख हैं। हालांकि इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन से जुड़ी हैं, लेकिन आज यह एक स्वतंत्र और समान देशों का समूह है। ध्यान देना एक बात को कि अब कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है, भले ही उसका पुराना ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास रहा हो या फिर नहीं रहा हो। जैसे कि मोजाम्बिक और रवांडा, तो ये कभी भी ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं रहे, लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया राष्ट्रमंडल। अब हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीएस पोर्सन, सुपर टेट, जीएस पोर्सन, पीसीएस के विभिन्न पदों के लिए होने वाली जो परीक्षाएं हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं के लिए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों का यह 23वां संस्करण था। ध्यान देना इस बात को बहुत ही गौर से कि यह 23वां संस्करण था और इसका आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया गया। ओके, देखिए इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं और इन 39 पदकों में 13 स्वर्ण हैं, 17 रजत हैं और 9 कांस्य हैं। तो फिलहाल भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान दीजिएगा इस बार के संस्करण में केवल 10 खेल शामिल किए गए थे 16 श्रेणियों में, और इस बार कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी और शूटिंग जैसे कई पारंपरिक खेलों को हटा दिया गया था। ओके, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। तो बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि ये 23वां संस्करण था जो कि 2026 में खेला गया, 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक। कहाँ पर, ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ध्यान देना कि ग्लासगो दूसरी बार इन खेलों का आयोजन कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ग्लासगो 2026 में किया था और इसके पहले 2014 में किया था, तो 2 बार हो गया। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो शुभंकर है फिनी ये शुभंकर है। तस्वीर आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। ओके, मीराबाई चानू जो कि भारत की जानी मानी वेटलिफ्टर हैं, और लवरीना बोरगोहेन जो कि भारत की जानी मानी बॉक्सर हैं। तो ये भारत की ध्वजवाहक रही, फ्लैग बीरर। ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं। मैंने आपको बताया 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 ब्रोंज हैं। और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। कुल 122 खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था। ये लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि भारत की ओर से जो 13 स्वर्ण जीते गए थे, तो उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ये 13 नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। साथ ही साथ ध्यान दीजिए ये मेडल टैली है। तो सबसे पहले तो हम मेडल टैली देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, कुल मिला के 171 मेडल, जिसमें स्वर्ण रहा कितना, 70। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा इंग्लैंड, कुल मेडल 110। डिफरेंस देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 171, इंग्लैंड ने जीते हैं 110। 110 में 29 स्वर्ण। तीसरे स्थान पर कनाडा है और कनाडा ने जीते हैं कुल 62 मेडल, जिसमें 19 स्वर्ण है। चौथे स्थान पर भारत है, भारत ने कुल 39 मेडल जीते हैं और इसमें 13 स्वर्ण है। स्कॉटलैंड 5वें स्थान पर है, 13 स्वर्ण जीता है लेकिन कुल 39। तो यहाँ पर डिफरेंस क्यों लाया गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब देखिए ये स्वर्ण ये भी बराबर है भारत और स्कॉटलैंड के,
और कुल पदक भी बराबर हैं। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ जो रजत है वो भारत ने 17 जीते हैं और स्कॉटलैंड ने 9 जीते हैं। सो स्कॉटलैंड 5वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मुक्केबाजी में सबसे अधिक जो भारत ने जीते हैं पदक वो मुक्केबाजी में जीते हैं और एथलेटिक्स में जीते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो स्वर्ण आए हैं वो मुक्केबाजी में ही आए हैं। इसके बाद 1 स्वर्ण भारोत्तोलन में मिला, पैरा एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण मिला है, जूडो में 2 स्वर्ण मिले थे। ठीक है, और पैरा पावर लिफ्टिंग में 0, कुल मिला के केवल एक ही पदक मिला है, वो भी कांस्य है। तो ये लिस्ट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जो 13 खिलाड़ी भारत के जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में, अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में, प्रीति पवार मुक्केबाजी, जैस्मिन लैम्बोरिया मुक्केबाजी, साक्षी चौधरी मुक्केबाजी, प्रिया घंगास मुक्केबाजी, अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी, सचिन सिवाच मुक्केबाजी और अंकुश पंघाल मुक्केबाजी, यानी कि 7 स्वर्ण जीते गए थे। ये मुक्केबाजी में ही मैंने आपको बताया था सबसे अधिक स्वर्ण मुक्केबाजी में ही आए हैं। पैरा एथलेटिक्स में आप देखेंगे तो शर्मिला धनखड़ और दिलीप गावित ने यहाँ पर स्वर्ण जीता है और पैरा एथलेटिक्स में सुमन राणा ने यहाँ पर पदक जीता है। तो कुल मिला के 3 पदक मैंने आपको बताया था, ये 3 पदक हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक हैट्रिक बना ली है इस बार। तो मीराबाई चानू का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह दोनों ने जीता है स्वर्ण पदक। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये हैं अस्मिता डे और ये हैं हर्ष सिंह। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक भी जीता, किसमें? जूडो में। ओके, गुलवीर सिंह दोस्तों एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बने हैं। तो गुलवीर सिंह ने पहला जो मतलब पदक जीता है रजत, ये 1000 मीटर में और 5000 मीटर में इन्होंने कांस्य जीता है। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी शंकर डेकाथलॉन में भारत के पहले कॉमनवेल्थ पदक भी जीता। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में केवल रजत ही जीत पाए, स्वर्ण पदक से चूक गए। और इसी के साथ भारत ने पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया था, यानी कि तब भारत जो था वो ब्रिटिश उपनिवेश था जब भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट कब होते हैं? तो दोस्तों ध्यान देना 1930 में। ठीक है, और भारत ने आपको याद होगा 2010 में दिल्ली में और अब 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने के लिए जिम्मेदारी ले ली है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1930 के 100 साल के बाद 2030 में भारत में ही कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। भारत का जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो नई दिल्ली वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ था, जब भारत ने इसे होस्ट किया था नई दिल्ली में 2010 में। तब भारत ने 101 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड थे। ठीक है, और पदक तालिका में भारत लेकिन तब दूसरे स्थान पर था। बर्मिंघम वाला आपको याद होगा, इसके पहले 2026 के 4 साल पहले आपको पता ही होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स ये 4 साल के अंतराल पर होते हैं। तो बर्मिंघम 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते थे और भारत तब भी चौथे स्थान पर था, अब भी चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ गेम्स का जो इतिहास है दोस्तों उसको देख लेते हैं। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। और ध्यान दीजिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स इनका शुरू में नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया था और 4 साल में इसका आयोजन होता है। पहली बार मैंने आपको बताया था भारत ने पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था और भारत का जो पहला मेडल था ये 1934 में पहलवान राशिद अनवर ने ब्रोंज मेडल जीता था। 1934 में पहली बार भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, तो भारत का जो पहला मेडल था वो ब्रोंज था, जिसे जीता था पहलवान राशिद अनवर ने। ओके, ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है पहली बार स्वर्ण पदक जीता कब? तो 1958 में मिल्खा सिंह ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और 1998 में रूपा उन्नी कृष्णन ये पहली महिला बनी जिन्होंने भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि भारत 2010 में नई दिल्ली में दूसरी बार 19वां संस्करण था जब आयोजित किया गया था, और 2030 में, अब 2026 ये 23वां संस्करण है, तो 2030 24वां संस्करण होगा। तो 24वां संस्करण भारत में ही आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? अहमदाबाद में
कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 वर्ष पूरे होने पर यह आयोजन अहमदाबाद में 2030 में भारत के द्वारा किया जाएगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सरल प्रश्न रख रहा हूं, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका जवाब मैं कई बार आपको इसी वीडियो में दे चुका हूं। बताइए कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा। फटाफट कमेंट कीजिएगा। अगर आप यहां पर सही उत्तर लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। लाइक और शेयर कीजिएगा। ये PDF आप लोगों को पेड ग्रुप में भेजी जाएगी। धन्यवाद।